अपने जीवन में हर कोई सफल होना चाहता है, लेकिन सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो कठिन से कठिन वक्त में भी हार नहीं मानते हैं। आज हम आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने वाले हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में तमाम कठिनाइयों के बावजूद बिजनेस के क्षेत्र में एक मिसाल कायम की है। यह कहानी है हरियाणा के शौफी गांव के रहने वाले गौरव राणा की। वह न सिर्फ हर साल करोड़ों रुपए की कमाई करते हैं, बल्कि 100 से अधिक लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। लेकिन गौरव का यह सफ़र कई चुनौतियों से भरा रहा है। उनका बचपन काफ़ी संघर्षों से बीता है। उनके पिता और ताऊजी नशे की चपेट में आ गए थे, जिस वजह से घर की स्थिति खराब हो गई थी। घर में खाना बनाने के लिए ईंधन तक की व्यवस्था नहीं थी। आलम यह था कि उनको घर में जलावन के लिए सड़क से गोबर उठाना पड़ता था। गौरव के दादाजी घर में ही एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे और पूरे परिवार का पालन पोषण इसी से होता था। लेकिन विषम परिस्थितियों में भी गौरव ने हार नहीं मानी और अपनी पढ़ाई को जारी रखा। गौरव पढ़ाई में अच्छे थे और 10वीं पास करने के बाद उन्हें अपने फूफा जी की मदद से आगरा के दयालबाग कॉलेज में पॉलीटेक्निक में दाखिला मिल गया। यहाँ से साल 2011 में पास आउट होने के बाद उन्हें इंदौर में वोल्वो आइसर कंपनी में ऑटोमोबाइल इंजीनियर के तौर पर नौकरी मिल गई और यहीं से उनकी ज़िंदगी बदल गई। इसके बाद गौरव ने नौकरी के साथ साथ साल 2012 में एक इवेंट मैनेजमेंट बिजनेस भी शुरू किया, लेकिन इसमें उन्हें किसी कारणवश 18 लाख रुपए का नुकसान हुआ। यह गौरव के लिए काफ़ी मुश्किल वक्त था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और नए मौके की तलाश करने लगे। इसी कड़ी में उन्हें ब्यूटी सैलून करने का विचार आया। उन्हें इस बिजनेस को लेकर अपनी मां से आइडिया मिला, जो कि खुद एक ब्यूटिशियन है। इसके बाद उन्होंने साल 2015 में कैलेप्सो को शुरू करने का फैसला किया। शुरुआती दिन में वह इंदौर से सैलून के लिए एक ऑन डिमांड सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर काम करते थे, लेकिन यह बिजनेस उन्हें रास नहीं आया और इसके कुछ समय बाद उन्होंने खुद ही सैलून शुरू करने का फैसला किया। गौरव कैलेप्सो को एक ब्रांड बनाना चाहते थे और इसके लिए उन्हें निवेशकों की सख्त ज़रूरत थी। इसी कड़ी में उन्होंने कई निवेशकों से अपने विचार साझा किए और अंत में उन्हें सफलता भी मिली। काफ़ी प्रयासों के बाद उन्हें ओयो रूम्स के सीईओ रितेश अग्रवाल जी, ह्यूज सिस्टेक के मैनेजर डायरेक्टर विनोद सूद जी और पेटीएम के सीईओ विजय शेखर शर्मा जी का साथ मिला। गौरव बिजनेस में रिस्क को कवर करने के लिए कैलेप्सो को चलाने के साथ साथ नौकरी भी करना चाहते थे, लेकिन रितेश अग्रवाल और विजय शेखर शर्मा ने उन्हें नौकरी छोड़ पूरा ध्यान बिजनेस पर लगाने की सलाह दी। लेकिन गौरव के लिए यह आसान नहीं था। नौकरी छोड़ने को लेकर गौरव भयभीत थे कि अगर बिजनेस नहीं चला तो मैं अपने घर को कैसे चलाऊंगा। लेकिन दोनों ने उनका पूरा साथ दिया और असफल होने की स्थिति में उन्होंने उनको जॉब सिक्योरिटी देने का वादा किया। इसके बाद उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और कैलेप्सो को एक नया आयाम देने के लिए नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़े। फिलहाल वह अपने सैलून के बिजनेस को भोपाल और इंदौर में चला रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने साल 2019 में भारतीय रेलवे के लिए रेलून नाम से एक सेवा को शुरू किया है। रेलून एक क्विक सैलून सर्विस है। इसके तहत गौरव ग्राहक को 30 मिनट यानी कि वेटिंग टाइम के अंदर हो सकने वाली सेवाओं को देते हैं, जैसे कि हेड मसाज, फुट रिलैक्सोलॉजी आदि। गौरव यह परियोजना भोपाल, इंदौर, नागपुर, अहमदाबाद, नासिक और पटना रेलवे डिवीजन में चल रही है। वहीं उनके रेलून की शुरुआत मुंबई में जल्द ही होगी। इसके अलावा उनकी योजना 50 ट्रेनों में कॉस्मेटिक सर्विसेज को उपलब्ध कराने की है। लॉकडाउन के दौरान उन्हें काफ़ी परेशानियां हुई क्योंकि वो एक हाई टच इंडस्ट्री में है। शुरुआती 3 महीने में उनका बिजनेस पूरी तरह बंद रहा। इस वजह से कई निवेशक पीछे हटने लगे, लेकिन जैसे ही बाजार खुला उन्होंने बाउंस बैक किया। पहले लोग हाइजीन की ज़्यादा चिंता नहीं करते थे, लेकिन कोरोना महामारी के बाद लोगों का इसके प्रति रुझान बढ़ा। पहले हाइजीन लग्जरी था, लेकिन आज यह ज़रूरत है। यही कारण है कि अब लोग पैसे के लिए चिंता किए बिना सैलून आने लगे। लॉकडाउन के बाद कैलेप्सो की वैल्यू शुरू हो गई, क्योंकि अब लोग ऐसी जगह जाना पसंद करते हैं जहां वह सुरक्षित महसूस कर सकें। गौरव ने अपने ग्राहकों की सुरक्षा के लिए कई मानकों को तय किया है, जैसे सैलून में कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज़ को सीधे तौर पर छू नहीं सकता है। वहीं जो भी ग्राहक आते हैं उन्हें पहले मास्क, नए तौलिए वगैरह दिए जाते हैं और प्रवेश स्थल पर यूवी रे की मशीन लगी हुई है।
गौरव ने बिजनेस को जीरो से शुरू किया था, लेकिन पिछले साल उनका वैल्यूएशन 70 करोड़ रुपए था। आने वाले वर्षों में उनका इरादा इस बिजनेस को और ऊंचाइयों तक लेकर जाने का है। गौरव ने बचपन में अपने दादाजी के साथ दुकान चलाने से लेकर अब तक कई बिजनेस में हाथ आजमाया है। इस दौरान उन्होंने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन वह हमेशा सहज रहे और असफलता के बाद उन्होंने वापसी की और कुछ नया करने का प्रयास किया। बचपन में उनके दादाजी ने सीख दी थी कि कोई भी काम बुरा नहीं होता है, हर काम सीखना चाहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहने की कोशिश करते रहना चाहिए। वो इसी उद्देश्य के साथ आगे बढ़े हैं और उनकी सफलता का राज भी यही है। अगर आपको इस कहानी से थोड़ी सी भी प्रेरणा मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।